इंटीग्रेशन के इस पार्ट में कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन आते हैं जो कहने का मतलब अलग तरह से होते हैं, कुछ डायरेक्ट नहीं हो पाते, ना सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो उन्हें स्पेशल टाइप में बोला जाता है। जैसे अब ये इंटीग्रेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, मतलब कांस्टेंट अपॉन एक तरह से क्वाड्रेटिक है। इसको इस इंटीग्रेशन को आप कैसे करेंगे? इस इंटीग्रेशन को आप ऐसे करेंगे, कैसे? पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए बी सी रियल नंबर, मतलब ए में कुछ भी लिख दो, बी में कुछ रियल नंबर लिखना है बस। फिर क्या करना है इसमें, ए को क्या करना है, में ए को कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी बाई ए और सी बाई ए, 1 अपॉन ए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बी बाई ए प्लस एक्स पी स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा आपका, मतलब कहने का मतलब एक्स स्क्वायर बी बाई ए प्लस एक्स सी बाई ए। फिर इसमें करना क्या होता है आपको, इसमें आपको करना है, कहने का मतलब इसमें आपको करना है बी बाई ए का हाफ 2a, फिर इसको चेंज कर देना है बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर करने के बाद क्या करना होगा, इसी में इस सिस्टम में इतना क्या करना है, इतना ऐड कर दो, इतना सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि ये वाला टर्म जितना है, ये वाला टर्म देख रहे हैं, ये वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये हो गया, क्या किया गया, इसमें एलसीएम लिया गया होगा और ये इस तरह टर्म आपका बन जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये x बाई बी टू होल्ड स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट लगा दिया गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का होल्ड स्क्वायर। फिर इस टर्म को आप क्या करो, लेड कर लो, x प्लस बी बाई 2at डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सिस्टम बन जाएगा 1 बाई ए टी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो इसका इस फार्मूले के बेस पे फिर आप एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स होता है जो फार्मूला, ये वाला जो लिखा हुआ है, कहने का मतलब कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला हमने जो लिखा है ये वाला, इसको अप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा। और अच्छा क्लियर करने के लिए इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा क्लियर होगा। क्या एग्जाम्पल है इसका, इसका एग्जाम्पल ये है, कौन सा, ये वाला एग्जाम्पल। मैंने इस एग्जाम्पल को ले लिया, इसमें क्या किया कि एक क्वेश्चन है 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8। अब इसमें क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 बाहर कर लिया, x स्क्वायर 4x प्लस 2 कर दिया, 4 का हाफ किया 2 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 किया, इतने यहाँ पर ऐड किया गया, इतने यहाँ पे क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया। ये तुम्हारा कंप्लीट स्क्वायर हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो अब x प्लस 2 को क्या किया गया, जैसे लेड करते हैं, t कर लिया, सब्स्टिट्यूशन लगा दिया और 1 अपॉन ये बन गया आपका क्या, 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस रूट टी। इसमें फार्मूला आपके लिए ऑलरेडी हमने लिख रखा है, ये वाला फार्मूला लगा दो, अंडर रूट टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है 1 बाई 2a लॉग टी माइनस ए अपॉन लॉग टी प्लस ए। इसको लगा दिया गया और आपका ये आपका 1 बाई 4 1 बाई 2 रूट 2 लॉग टी माइनस रूट टी और टी प्लस रूट टी प्लस सी, ये तुम्हारा हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, टी की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट कर दो, टी की वैल्यू डाल दोगे, किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू आप डाल दोगे तो आपका जो टी सब्स्टिट्यूट किया था x प्लस 2 आ जाएगा और आंसर आपका ये डेवलप हो गया। तो ये क्वेश्चन में बस इतना ही करना था और इस 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या
2 अपॉन क्वाड्रेटिक, 3 अपॉन क्वाड्रेटिक, कुछ भी हो, इसी तरह सब क्वेश्चंस फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है आपके पास। इसमें खाली क्या हो गया, थोड़ी सी वैल्यू चेंज हुई है, अंडर रूट लग गया। क्वेश्चन सेम है, खाली यहाँ देख रहे हो आप क्या है, यहाँ पर आपका यहाँ पे अंडर रूट लगाया, अंडर रूट ये आपका ये वाला अंडर रूट आ गया। अब अंडर रूट आ गया तो कोई बात नहीं, प्रोसेस फिर वही चलेगा, यहाँ से ए का कॉफिशिएंट बाहर निकालिए, रूट ए के टर्म में निकलेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए, इसको मैंने इस तरह कर दिया। फिर b बाई ए को क्या किया गया, b बाई ए को हाफ किया गया, b बाई 2a हो जाएगा, और ये b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। फिर इसी में इतना ऐड किया गया, ये ऐड किया गया, और इतना माइनस किया गया, ये वाला टर्म ऐड किया गया, इतना सब्ट्रैक्ट किया गया, तो ये तुम्हारा ये टर्म आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको भी अंडर रूट करके बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a भी होल स्क्वायर बना दिया। फिर इसमें क्या किया जाएगा, इसमें भी x को b बाई 2a की टी लेट कर लिया, tx dx को मैंने मतलब उसका डिफरेंशिएशन dx dt किया, और इसको मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया पूरी तरह से, ये अब dt के टर्म में बनेगा, ये मैंने dt के टर्म में बना दिया। और फार्मूला ये अब इसमें कौन सा लगेगा फार्मूला, अब इसमें फार्मूला आपका लग जाएगा, ये वाला फार्मूला लग जाएगा, ये वाला फार्मूला लगेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स सी, ये वाला फार्मूला। इसको और अच्छा सिंपलीफाई समझने के लिए हम एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल है, ये वाला। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करना होगा, 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस ये लिखा हुआ है, अंडर रूट 4 बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर 4x, फिर वही 4 का कॉफिशिएंट जैसे सेम करते हैं, इसमें भी यही करेंगे, 4 प्लस 4 माइनस 4। अब ये तुम्हारा होल स्क्वायर बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लेट कर लिया, x प्लस 2 इक्वल टू टी dx dt हो गया, और ये फार्मूला जो है ये वाला मैंने अप्लाई कर दिया, तो 1 बाई 2 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर रूट टी, और इसमें हमने इसको यहाँ पर बाकायदे लिख दिया टी स्क्वायर अंडर रूट टी का, ये चीज़ मैंने लिख दी इसमें। तो इसमें जब मैंने ये लिख दी है ये वाली, इसी में टी की वैल्यू अगेन मैंने सब्स्टिट्यूट ये वाली कर दी, ये तो तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। तो ये ले, इसमें क्या होता है कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, वहाँ कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक था, लीनियर। तो इसमें करते क्या है, कुछ थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है, तो इसको ध्यान दो जरा। इसमें क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को, जो न्यूमरेटर होता है उसको पी एक्स प्लस क्यू को इक्वल ए अपॉन डी एक्स, और ये टर्म जो डिनोमिनेटर में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी लिख दिया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना होता है डिनोमिनेटर पार्ट, तभी पॉसिबल है। फिर इसमें क्या करते हैं कि ए 2ax प्लस बी, क्या लिखेंगे 2x प्लस बी, 2x प्लस बी प्लस बी, तो ये तुम्हारा 2x प्लस बी प्लस बी ये हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएशन करने से ax स्क्वायर का 2x हो गया, bx का b हो गया, c 0 हो जाएगा। अब बहुत थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, h का टर्म एक साथ कर लें और कांस्टेंट टर्म एक साथ कर लें, कॉफिशिएंट बोथ साइड कंपेयर कर दें, तो 2a इक्वल टू क्या है, p है, क्या है बेटा 2a इक्वल टू ये क्या है 2a इक्वल टू p आ गया, ये तो a की वैल्यू आपकी p बाई a आ गया। इसी तरह इसको भी कंपेयर किया गया, ये वाला टर्म
ओके, तो इसको जब कंपेयर किया गया है कौन से, ये तो Q बराबर ये आया, P की वैल्यू, A की वैल्यू यहाँ डाल दी गई, तो B की वैल्यू किसी तरह सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट ये निकाल दी गई। कौन सी, ये वाली वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू B की। और जो तुम्हारे पास इक्वेशन था वहाँ पे A और B, कहने का मतलब A की जगह हम एक ही वैल्यू डालेंगे और B की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, और न्यूमरेटर को मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेसमेंट कर दूंगा नई वैल्यू के साथ। ये जैसे आ गया P/2A दिस, ये करना होता है। फिर इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, इनको अलग अलग कर दिया जाता है, 2x + b और ax² bx + c dx और 2kp 1 ये अलग अलग हो गया। अब प्रॉपर वे जो हम कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन को हम इस तरह इसको करेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरह का ये होगा, तो इसको करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जिससे समझ में आए। x + 2 2x² 6x + 5, इसमें क्या है, ये देखो लीनियर सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर a/डिनोमिनेटर दिस एंड b कर दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन किया गया 4x + 6b। फिर क्या, कंपेयर बोथ साइड कर दिया गया, कोफिशिएंट को कंपेयर बोथ साइड कर दिया गया। तो कहने का मतलब यहाँ 4a = 1 है, a की वैल्यू 1/4 आएगी, और 6a + b = 2 है, तो a की वैल्यू 1/4 डाल दो, तो आपकी वैल्यू b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ये हो गया, क्या हो गया, b की वैल्यू 1/2 हो गई। तो b की वैल्यू 1/2 आ गई, तो फिर उसको फिर रिप्लेसमेंट कर दें यहीं पर, a की जगह और b की जगह में वैल्यू डाल दें। तो फिर क्या होगा, a की b की जगह वैल्यू डाल दी 1/4 1/2। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग किया, जैसे इतने टर्म को, कहने का मतलब इतने टर्म को एक साथ कर लेंगे और इतने टर्म को एक साथ कर देंगे। तो मैंने ये अलग अलग कर दिया। फिर मैंने इसको I1 सेलेक्ट कर लिया, इसको I2 कर लिया, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग तरीके से होता है। फिर ये तो बहुत ईजी है कि ये टर्म I1 वाला क्या, 2x² + 6x + 5, इसीलिए ये ऐसा किया जाता है कि अब 1/t हो गया और इसको सब्स्टिट्यूट किया गया। 2x² + 6x क्या है, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है मतलब ये तुम्हारा आ गया ये, तो ये 4x + 6 dx dt हो गया, 1/t log mod t आ गया, ln t आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डाल दी गई, 2x² + 6x + 5 c हो गया। सेकेंड I2 है, I2 को तो हम लोग कर ही चुके हैं, बहुत पहले कर चुके कि 2 कॉमन ले लो, इसका कांस्टेंट बन गया जाके पहला वाला कंसेप्ट। जब ये तुम्हारा ये पहला वाला कंसेप्ट बन गया, तो कहने का मतलब 2 कॉमन ले लो, फिर उसका 3 का हाफ किया गया, 3 का हाफ 3/2 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4 हो जाएगा। उतना ही ऐड किया गया, उतना ही इसमें क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया। ये देखो आपके इतने में, ये देखो ये सब उतना ही ऐड किया गया, उतना ही क्या किया गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, -9/4 आ गया। फिर क्या, फिर प्रोसेस सरल ही है। इसके बाद क्या हुआ, ये x/3/2 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब तो बस बेसिक बन गया क्वेश्चन, x + 3/2 को t लेट कर लो, t² हो जाएगा। और अब ये तुम्हारा ये हो गया, ये तुम्हारा यहाँ पर सॉरी, ये तुम्हारा यहाँ पे 1 मिनट, ये 9 - 9 10, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा गलती किया, इस पर करेक्शन कर लेना, प्लस और प्लस आएगा, मैंने आगे प्लस ही लिखा है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ सॉल्व करोगे तो
ये कितना 8 होगा, और 8 ये 9, ये +10, ये -10, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और ये बनेगा आपका 1/2 दिस, और 10 का कंसेप्ट लगा दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आपका कंप्लीट आंसर I1, I+ I2 दोनों लिख दिए जाएंगे, क्वेश्चन हो गया। बहुत ईजी था ये स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन, आपके NCERT में लिखा हुआ है। ये था क्या है, कुछ नहीं है, एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था, ये याद रखो, लीनियर अपॉन। अब कुछ चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक में लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बस क्वेश्चन का कैलकुलेशन चेंज होगा, प्रोसेस लगभग सेम ही है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होगा, इसमें भी यही होगा। कहने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये अंडर रूट लगा है, बस प्रोसेस देखो जैसे उस वाले में किया था वही प्रोसेस यहाँ भी लगा रहे, कोई नया प्रोसेस नहीं लगा रहे। ये लिखा हुआ px + q दिस, मतलब वही डिफ्रेंशिएशन किया गया, ax² bx + c है, इसका डिफ्रेंशिएशन करो क्या हो जाएगा 2ax + b, और कंपेयर कर दो बोथ साइड कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा p = 2a, a की वैल्यू ये आ जाएगी। इधर कंपेयर करोगे तो वैल्यू डालोगे तो q = b/2a p + b। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, क्या करो, थोड़ा सॉल्व कर लो, तो रिजल्ट आपका ये वाला बन जाएगा। कौन सा, ये वाला बन गया b की वैल्यू। अब इसको रिप्लेस करके आप सीधा इस तरह इस फॉर्म में लिख लो, और ये लिख लो। अब इसको जब ये लिख जाएगा वहाँ पर चेंज कर देना, इस तरह हो जाएगा, ये वाला p/2a दिस, और ये b वाला ये, तो फिर वही I1 I2 + I2/I2। इसके बाद होगा क्या, अब इसको समझो एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये है x + 3, क्या लिखा है x + 3 अंडर रूट 4x - x²। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन अच्छा लिया है, इसलिए अच्छा लिया है कि -x² है, हमेशा +x² होता था -x², चलो बना रहने दो, उससे कोई इशू नहीं होगा। वही लीनियर फंक्शन यहाँ लिखा गया है, कहाँ पे, यहाँ लिखा गया है लीनियर फंक्शन, ये लिखा गया है a d/dx, ये कर दिया, प्लस b कर दिया, a -4a - 2x + b, x + 3 कर दिया, तो x + 3 = -2a, मतलब कहने का मतलब -4a 2x होगा। और बोथ साइड कंपेयर कर दो, क्या कर दो, कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1/3 आएगी, और b की वैल्यू, मतलब सॉल्व करने से a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो b की वैल्यू 1 आएगी। अब बस उसमें क्या करो, उसी में डाल दो जाके, जैसे वहाँ पर डाला था लास्ट क्वेश्चन, -1/2 दिस और ये दिस। कहने का मतलब, तो अब रिप्लेस कर देंगे लीनियर की वैल्यू 1/2, ये b की वैल्यू 5 नहीं है, b की वैल्यू 1 है, मैंने गलत नोटिस किया शायद, तो हम इसको इरेज करे दे रहे, कितनी है 1 है। अब मैं 1 ही लिख रहा हूँ, पता नहीं 1 ही होगी, 1 लिख दिया, ठीक है, +1। तो कहने का मतलब ये तुम्हारा ये हो जाएगा कितना 1/2 - 4x, और ये अलग अलग फिर कर दो, इनको क्या कर दो, इसके नीचे ले लो और उसको नीचे ले लो, तो I1 + I2 दो पार्ट फिर बनेंगे। बस I1 + I2, I1 को अलग सॉल्व कर लो। इसमें क्या किया मैंने, इसको इस तरह सॉल्व कर दिया है, इस वाले को मैंने इस तरह सॉल्व कर दिया, देखो ये वाला बना दिया। तो इसमें कुछ नहीं, इसको लेट किया, ऊपर वाला मिल गया, अंडर रूट t हुआ, और अंडर रूट t ऊपर ले जाओगे उसका इंटीग्रेशन -√t आएगा, ये आपका +c हो गया, ठीक है। अब इसी तरह I2 निकालोगे, I2 का इस तरह करोगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, क्या कर लो, 4x का कॉमन कितना है 2 है, 2 का -4 + 4 ये 9 हो जाएगा, ये इस तरह बन गया। 3 का x + 2 को क्या कर लिया, लेट कर लिया, क्या किया है x + 2 को लेट कर लिया, और ये 1/3² t² किया है, और ये sin इनवर्स t/3 ये बन गया, दोनों को लिख दिया। और हमेशा याद रखो इंटीग्रेशन में अगर कहीं C1 + C2 करें
C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर लिखते हैं तो इक्वल टू C, मीनिंग देखी जाती है। ठीक है, जैसे फिजिक्स में डायमेंशन डायमेंशन L प्लस L डायमेंशन L होती है, इसी तरह मैथ में भी C1 प्लस C2 ये नहीं कि 10C हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। और ओके बाय, नेक्स्ट टॉपिक पर मैं पार्शियल फ्रैक्शन पर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके बाय।